हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए मेरा बाबू कितना अच्छे से डांस कर रहा है। मेरे को इतना प्यारा लग रहा था कि देखो बाबू को देख के मुझे इतनी मतलब इतना अच्छा लग रहा था, दिल को खुशी मिल रही थी कि देखो मेरा बाबू भी डांस कर रहा है। और देखिए आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आपने ये बेड पीछे वाले रूम में लगा कर तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इस रूम में टीवी नहीं है। आप जैसे लेटोगे आराम करोगे तो थोड़ा सा दिल में होता है ना कि आराम से टीवी चला लिया, कुछ देख लिया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के घर से ना इस महीने तो नहीं ला पाऊंगी, अगले महीने भी। अभी मेरा बजट नहीं बन रहा, क्योंकि टीवी वहाँ से निकलवा के यहाँ लगवाने में भी देखिए इंस्टॉलेशन के चार्जेस लगते हैं, है ना, पैसे लगते हैं। ऐसे ही नहीं होता कोई भी काम। तो लगवा लूँगी, क्योंकि मम्मी के घर में ना 10 महीने से वो टीवी बंद पड़ा है। वो आज तक मम्मी ने चलाया ही नहीं है। नया टीवी है, एकदम सेंसुई का ख़रीदा था मैंने 16-17 हज़ार रुपये का। और सोचा था मम्मी टीवी देखा करेंगे। वहाँ पे मैंने टाटा स्काई भी लगवा रखी थी। बट आप ही बताइए, मेरे को इतना धोखा लगता है कि मतलब टाटा स्काई भी लगवाई ये सोच के कि टीवी देखा करेंगे, बट वो टाटा स्काई आज तक सिर्फ 1 महीना चली है, सिर्फ 1 महीना। और 2 साल हो जाएंगे उस टाटा स्काई को लगवाए हुए। डिश टीवी है या टाटा स्काई है मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है। बट देखो पैसे इतने लगे थे, 2,500-3 हज़ार रुपये तो उस टाइम शायद लग गए थे। अब मैं क्या करूँ, मैं ये सोच रही हूँ बारिश वगैरह आती है वो ख़राब ही हो जाएगी पड़ी पड़ी। टाटा स्काई छतरी भी लगवा रखी थी मैंने, तो मैं टीवी भी यहाँ पर ही इंस्टॉल करवा लूँगी और वो टाटा स्काई भी वहाँ से निकलवा के हो पाया तो अपने घर में ही लगवा लूँगी। इधर कम से कम देख तो लूँगी। कोई चीज़ अगर आप लगाते हो, पैसा खर्चते हो, तो पैसे भी तभी पूरे होते हैं जब आप उसको अच्छे से यूज़ करो, है ना। तो ये था बाबू का डांस। फिर ये मम्मी ने बैंगन का भरता बनाया था और दही की ना बूंदी ऐड करके बूंदी का रायता बना लिया था। और ये जो रोटी आपको दिख रही है ना, ये रोटी मैंने पापा जी के लिए बनाई थी, बट मम्मी बोलती तू खा ले, पापा जी के लिए मैं और बना दूंगी। तो एक रोटी मैंने बाबू को खिला दी थी, एक यहाँ मैंने खाई थी। गुड मॉर्निंग विहान। मैं भी सुबह उठ के नहा ली हूँ, अब अपना रूटीन घर के काम करूँगी। इधर रसोई में कढ़ाई गरम हो गई है। कढ़ाई में हमने ऐड कर दिया है घी गरम हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मखाने हमने ऐड कर दिए हैं। मखाने बन गए हैं और मैंने कुछ मौसमी भी काट लिए हैं। अभी मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और देखिए अभी विहान नहीं अपना कुछ भी खा रहा, ना मखाने खा रहा, ना जूस पी रहा। थोड़ा रुक के लेगा बाबू। और आज पापा जी ने मुझे डरा दिया। पता है क्या हुआ, मैं अभी मखाने तल रही थी, ठीक है, चुपचाप आए। मुझे पापा जी के गेट खोलते कि पाँव की आवाज़ आ जाती है और मुझे पता चल जाता है पापा जी आए हैं। उन्होंने जानबूझ के पता है क्या किया, मुझे डराने के लिए चुपचाप दबे पाँव आए। इतने दबे पाँव आए कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा गेट भी खुला। और आए और चुपचाप विहान को लेके और गेट वापस बंद करके चले गए, ठीक है, और ऊपर ले गए विहान को। मैं देखूँ एकदम से विहान कहाँ गया। मैंने पूरे घर में अपने इधर ढूंढा, मेरे को विहान कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं इधर दूसरे रूम में, इस रूम में, हर जगह ढूंढती रही विहान। फिर मैं मम्मी के घर गई, मैंने कहा मम्मी ना ले गई हो। मम्मी बोलती मेरे पास भी नहीं है। उसके बाद मैं ऊपर गई पापा जी के पास, मेरा बच्चा कहाँ है, विहान का है। मैं दरवाजा खटखटा रही पापा जी को और मैं पापा जी विहान आपके पास है। अब बात सुनना, पापा जी अंदर बैठे और मुझे बोलते नहीं मेरे पास नहीं है विहान। सुनो आगे। मैंने कहा पापा जी सच बता दो विहान कहाँ है। मैं दरवाजा मतलब खटखटा रही, बोलते कोई उठा के ले गया, अगवा कर गया बच्चा, ऐसे बोले मुझे। मैं एकदम से घबरा गई, डर गई। मैंने कहा दरवाजा खोलो। और फिर दरवाजा खोला, लेके बैठे हुए विहान को ऊपर और खेल रहे विहान के साथ। देखो ऐसे मुझे मतलब डराने का प्लान बनाया। एक बार के लिए मेरा तो दिल में ऐसे हो गया ना कि सच में कोई बच्चा मेरा कहाँ ले गया। ऐसे डराते हैं मुझे। हाँ बालागड्डी। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस चीज से मुझे एक सीख तो मिल गई ना कि देखो मेरा बच्चा अगर आगे की तरफ अपने यहाँ बरांडे में, जो बाहर का बरांडा है ना, यहाँ भी खेल रहा है, तो कोई चुपचाप भी आ सकता है। तो अंदर मैं जब इधर बैठी हूँ तभी मैं बच्चे को इधर भी छोड़ूं, है ना। और मार मत मेरे बच्चा, जूस पिएगा? नहीं, थोड़ी देर बाद पी लेना। दाखें बन के किशमिश तैयार हो गई हैं। इन्हें हम डब्बे में रख देते हैं
आम मीठा है मम्मी? बिल्कुल मीठा है। बाबू खा लेगा फिर तो। खा रहे हैं, इसको दिए मैंने दिए। पता है आज मैंने वजन चेक किया 67 ही था, मतलब 1 ग्राम भी मेरा वजन कम नहीं हुआ पिछले 4-5 दिन में। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत डाइटिंग भी कर रही हूँ, खाने पीने पे भी कंट्रोल है, सब कर रही हूँ, उसके बावजूद वजन मेरा कम नहीं हो रहा है, बढ़ा नहीं कम भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं फिर डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। मैं सोचा मैं ना अगले महीने के एंड में ही चेक करूंगी वजन, पूरे 1 महीने बाद, ये 2-2 3-3 दिन बाद चेक नहीं करना। पापा जी का भी ना माइंड थोड़ा खुरापाती टाइप है, मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे मतलब करते रहते हैं, मतलब एकदम से मैं घबरा गई है ना। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं किया। अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, अभी कुछ महीनों पहले पापा जी ने मेरे पास ना अपने फ़ोन से ना ये मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पे, यूर फादर एक्सपायर। उस टाइम मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, देखो आपको तो सिर्फ सुनने में लगेगा, है ना। तो यहाँ पे अभी आके बैठे हुए थे पापा जी भी, मम्मी आपस में बात कर रहे थे और मम्मी आम खिला रहे थे थोड़ा बाबू को, मैं अपने बर्तन धोने में लगी हुई थी, रूटीन काम कर रही थी। तो मेरी हालत उस टाइम इतनी ख़राब हो गई थी ना कि जब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि आपके फ़ोन में इस तरीके का मैसेज आ जाए, है ना। और आप तो सच मान लो ना इस बात को, आपको ही लगे कोई ऐसा मजाक थोड़ी कर सकता है, परिवार का सदस्य कोई ऐसा मजाक नहीं कर सकता, आपको ही लगता है। लेकिन उस टाइम मेरी हालत पता है मेरे को कैसा फील हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि 90% 95% ये बात सच है, 5% लग रहा था कि हो सकता है कोई मजाक हो, थोड़ा बहुत लग रहा था कि क्या पता पापा जी ने कर दिया हो ऐसे ही नाराज़गी में या किसी बात पे। तो उस टाइम मैंने ना मम्मी को नहीं बताया ये बात। उस टाइम मेरे को आज भी वो मोमेंट याद है जब मेरे को यकीन हो गया था कि मेरे पापा जी नहीं रहे, पापा जी ने जब मुझे ऐसा मैसेज किया। पर मैंने, मेरी मम्मी पूछ रहे थे, मेरी हालत ख़राब थे, मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे, बट मैं शौक में चली गई थी एकदम से, होता नहीं डिसबिलीफ में, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मेरी मम्मी पूछते, मेरे चेहरे की तो एकदम हवा उड़ गई थी, बिल्कुल ऐसे हो गया था मेरा फेस सफ़ेद एकदम। तो मम्मी बोलते क्या बात होगी, क्या हो गया, पूछे जा रहे कुछ हुआ है। और मैंने मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं बोला, मैंने जवाब तक नहीं दिया। मैंने कहा नहीं मम्मी कुछ नहीं हुआ, बस सब ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी, आके फिर आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं मेरी मम्मी को ऐसी बात नहीं बताना चाहती थी जब तक मैं कंफर्म ना हूँ। अगर मान लो पापा जी ठीक थे और मैं मम्मी को ये बात बता दूँ और मम्मी को कुछ हो जाता, है ना, मम्मी दिल पे ले जाती एकदम से, ये ऐसी बात बता देती। तो मैंने कहा मैं पहले जाके देख के आऊँगी, उसके बाद ही मैं सब बताऊँगी मम्मी को। तो ये हुआ था उस दिन। अभी मैं प्याज और हरी मिर्ची की सब्जी बनाने जा रही हूँ, सब्जी बनने लग रही है। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरा एकदम से मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। किसी की भी हालत ख़राब हो जाएगी अगर ऐसी चीज़ एकदम से उसके साथ होगी कि एकदम से ऐसे मैसेज पढ़ने को मिले। मैं इतनी तेज़ भागी पापा जी के घर गई देखने, पापा जी ठीक थे, फिर हॉस्पिटल एडमिट करवाया, इतना कुछ हुआ मतलब उन 1-2 दिनों में। तब मैं इतनी मेंटली परेशान हो गई थी। तब मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने ये बात शेयर करी थी कि मेरे साथ अभी पिछले 1.5-2 दिनों में ऐसा हुआ कि मतलब उस मैसेज की वजह से मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई। क्योंकि जब आपको एकदम से कोई ऐसा मैसेज कर दे और वो बात सही सच ना हो, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ आपने तो फील कर लिया ना, आपने तो वो चीज़ आपके साथ तो बन गई ना। आप समझो वो चीज़ कि अगर आपको कोई ये न्यूज़ दे दे आपको फ़ोन करके कि देखो आपके कोई एक्सपायर हो गए, तो आप वो ना हुए हो, लेकिन आपके लिए एकदम से हो तो गया ना वो चीज़। आप समझो ना वो जो 2 घंटे मैंने बिताए वो क्या बिताए होंगे, आप वो इमेजिन करो। सब्जी बनके तैयार हो गई है, आ रही हूँ बच्चा। आटा भी गूंथती है। उसके बाद ना चीज़ें एकदम से सारी ख़राब हो गई, बिगड़ गई। क्योंकि वो जो चीज़ उस दिन हुई उसके बाद रिश्ते भी ख़राब हो गए। आपको आगे का पता ही है फिर यूट्यूब पे क्या क्या चीज़ें हुई। एक्चुअली बात इतनी सी थी कि ना मैंने उस एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने ये बोला था कि मेरे पापा जी ने मैसेज किया था, बट मुझे लगा किसी और ने किया होगा वो मैसेज, और न्यूज़ देने के लिए मैसेज किया है उनके फ़ोन से, और मैं सच मान बैठी थी। तो फिर इस बात पे चीज़ें हो गई कि हाँ मेरा नाम क्यों लिया इस चीज़ में। लोगों को ये लग रहा है कि हाँ मैंने वो मैसेज किया था। मैंने उस टाइम क्लियर कट पोस्ट में भी डाला था कि ना उसने नहीं किया वो मैसेज मेरे पापा ने किया था। और मैं नेक्स्ट डे वीडियो बना के वो चीज़ एक्सप्लेन करने भी वाली थी। लेकिन फिर भी मतलब उस चीज़ के बाद तो भाई इतनी चीज़ें हुई
इतनी चीज़ें मतलब सब कुछ एकदम वो हो गया, ख़राब हो गया उसके बाद तो, है ना। एक के बाद एक, कभी उधर से कभी इधर से कभी उधर से होता गया। और बस यही चीज़ें होती हैं, है ना। तो बस उसके बाद लेकिन वो चीज़ मैं ये बात बोलूँगी कि ना उस टाइम पापा जी की भी गलती थी कि पापा जी को इस तरीके का मैसेज मेरे पास नहीं करना चाहिए था। मैं तो अपने नॉर्मल वीडियोज़ आ रही थी, मेरा अपना काम मैं करने लग रही थी। मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस टाइम, मिस्त्री लगे हुए थे, स्लैब में डलवाने लग रही थी। सुबह से रात तक मैं मजदूरी का काम कर रही थी मिस्त्री भैया के साथ लग लग के, है ना, कि थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो मैं तो अपने कामों में लगी हुई थी और एकदम से ऐसे मैसेज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, गलत होता है। कोई भी सदमे में जा सकता है किसी का भी। मैं कई दिन डिप्रेशन में रही उस मैसेज को पढ़ने के बाद, क्योंकि अंदर से एकदम से बंदे को कुछ हो जाता है। आप नहीं समझ पा रहे हो अभी कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ। तो ये बातें भी आज मुझे इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि आज पापा जी ने फिर मेरे साथ ऐसे ही छोटा सा मजाक सा कर दिया। विहान को चुपचाप, बताओ, मैंने पापा जी को यही बोला, आप लेके जा रहे थे विहान को, ऊपर ही लेके जा रहे थे, आप मुझे एक बार बोल देते मुँह से मैं लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है, तू इतने काम कर ले, बस इतना बहुत होता है कि बता के चले जाओ। आप लेकर भी जा रहे हो और अगर गेट खुलने की भी मुझे आवाज़ नहीं आई है, पापा जी ऐसे लेकर गए हैं चुपचाप ताकि मैं ढूंढूं विहान को। और फिर पापा जी से जब मैंने पूछा दरवाजे पे खड़ी होके, विहान आपके पास है? पापा जी के पास है और कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, हो गया, अगवा कर लिया होगा किसी ने, मतलब ये जवाब दे रहे हैं। बताओ, बंदा और नहीं घबराएगा कि मतलब सच है झूठ है, मतलब ये मजाक नहीं होते यार बच्चे के केस में। इस तरीके के मजाक अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपकी तो जान निकल जाती है ना कि बच्चा कहाँ गया, है ना, एकदम से डर लगता है। आजकल बुरा टाइम चल रहा है, तो इस चीज़ के लिए ना मैं कहती हूँ कि ना मजाक भी ना मतलब थोड़े अच्छे वाले करने चाहिए। तो ये पापा जी का खाना तैयार हो गया है। पापा जी की रोटी मैंने छोटा टुकड़ा ना तोड़ दिया साइड से, कहते हैं ना 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए, तो ये क्योंकि 4 खाते नहीं हैं, मैं कहा एक फालतू रख दूँ, 2 ही खाते हैं वैसे। आपका खाना पापा जी, ये लो रोटी खा लेना, ठीक है, आराम से। पानी लाऊं? पानी तो है ना आपके पास? ठीक है, तो पापा जी रोटी खाने लग रहे हैं। ये वाली रोटी मेरी इतनी बढ़िया बनी, नरम एकदम और फुली फुली, और इसकी वीडियो नहीं बना पाई, मैंने कैमरा बंद कर दिया था वरना आपको दिखाती। चूल्हे पे एकदम फूल गई थी। तो ये रोटी विहान की है, इसमें थोड़ा सा मैंने घी ढंग से लगा दिया। तो ये दही है विहान और मेरी, और साथ में सब्जी है। आज पापा जी ने मुझे ना वो फीलिंग भी फील करवा दी कि बच्चा अगर अगवा हो जाए, कोई ले जाए तो कैसा फील होता है। क्योंकि मैंने कुछ मिनट के लिए ही, कुछ मिनट, जब मेरे को मेरा बच्चा, एक बारी तो लगा था कि शायद मम्मी ले गए, पापा ले गए, लेकिन जब मम्मी के घर नहीं, फिर पापा जी ने कहा मेरे पास भी नहीं है, बल्कि था वहीं पर। तो एक बार के लिए वो जो कुछ मिनट थे ना, उस मिनटों में मैंने क्या फ़ील करा, मैंने वो फीलिंग फ़ील करी कि जब आपका बच्चा एकदम खो जाए या कहीं चला जाए, आपको ना मिले, तो आपको कैसा फ़ील होता है। तो भाई सबके बच्चे सलामत रहे, मैं तो ये कहती हूँ कि बस तभी डर लगता है। आजकल माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है ना, बच्चों की एक एक मिनट की देख रेख करनी बहुत ज़रूरी होती है। तभी तो मैं स्कूल नहीं भेज रही अभी विहान को, मैं कहा नहीं अभी नहीं भेजूँगी, थोड़ा सा और साल रुक के भेजूँगी, घर पे पढ़ा लूँगी, इतने थोड़ा सा समझदार हो जाए, है ना, अपना घर पहचानने लग जाए, थोड़ा बताने लायक हो जाए, है ना, तभी भेजना बच्चे को सही होता है। अभी इतना कुछ भी तो नहीं समझ है बच्चे में, इतना छोटे बच्चे को भी कैसे भेजें, है ना। आजकल तो पेरेंट्स 2.5 साल का बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, नर्सरी स्कूल, पता नहीं क्या क्या। बट मैं घर पे ही पढ़ा लूँगी इसको, मैं सीधा UKG में ही भेजूँगी। लिखना भी मैं सिखा दूँगी बाबू को। आप कहते हो ना कि लिखना बच्चे को नहीं आएगा, मैं खुद सिखाऊँगी, लिखना भी सिखा दूँगी, सारा सिखा दूँगी। घर पे टाइम निकाला करूँगी, रोज़ का 1 घंटा निकालूंगी ना रात को फ्री होके, बच्चे को थोड़ा थोड़ा मेरे पास रखी हैं, इसकी किताबें मंगवा लूँगी, जो होती नहीं हैंड राइटिंग वाली जिसमें डॉट्स होती हैं, तो उसमें बच्चे को अच्छे से लिखना भी आ जाएगा। मुझे बच्चे के ऊपर बहुत केयर करनी है और मैं मेरे पापा जी से सच में बहुत प्यार करती हूँ, तभी उस टाइम इतना हर्ट हो गई थी। मैं उन्हें खोने से बहुत डरती हूँ। चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।